गाजियाबाद के खोड़ा से बड़ी खबर, जहां खोड़ा इलाके में हिंदू संगठनों का प्रदर्शन, सूर्या हत्याकांड के सभी आरोपियों के एनकाउंटर की मांग ये हिंदू संगठन कर रहे हैं। आरोपियों के घर बुलडोजर चले, ये पीड़ित के परिजनों का कहना है। आज जब भारत एक्सप्रेस से सूर्या की मां ने बात की तब भी उन्होंने कहा दो मांगे हैं। एक तो जो मुख्य आरोपी असद एनकाउंटर में ढेर हुआ है उसको दिखाएं, मतलब ये पुष्टि करना चाहती हैं वो कि वो असद ही था। दूसरा, बाकी जो लोग थे तकरीबन 5 से 6 उनके एनकाउंटर की बात कह रही हैं वो। और आज जो परिजन हैं, ये जितने भी आरोपी हैं इनके घर पर बुलडोजर चले, इसकी मांग है। हिंदू संगठनों का अब प्रदर्शन खोड़ा में कल भी बहुत तनाव रहा, क्योंकि जब सूर्या का शव पोस्टमार्टम के बाद आया था तो परिवार वालों ने उसका अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया था। और उसके बाद फिर बहुत मान मनोबल के बाद तब जाकर वो माने, जब प्रशासन ने उनसे बहुत गुजारिश की तब जाकर सूर्या का अंतिम संस्कार हुआ। उसके बाद आज सुबह तड़के असद का एनकाउंटर कर दिया गया है। आपको बता दें कि असद को ढूंढी रही थी पुलिस, 4 टीमें लगी हुई थी, लीड मिली थी। वसुंधरा इलाके में वो अपने किसी दोस्त से मिलने गया जिससे वो पैसे लेकर शहर को छोड़कर जाने वाला था। लीड पुलिस को मिली थी, पुलिस ने उसको रोकने की कोशिश की लेकिन वो नहीं रुका और उसने फायरिंग की। उसके बाद जवाबी फायरिंग पुलिस ने की। इस पूरे घटनाक्रम में एक पुलिसकर्मी भी घायल हुआ है और साथ ही साथ असद के साथ जो एक और आरोपी था वो फरार हो गया है। असद पर 50,000 रुपए का इनाम था। मौके से पिस्तौल, बाइक और एक और दूसरा आरोपी जो था वो फरार। पिस्तौल और बाइक मौके से बरामद हुई है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, फिलहाल गाजियाबाद के खोड़ा इलाके में लोगों का प्रदर्शन है, हिंदू संगठनों का प्रदर्शन है और हिंदू संगठन लगातार मांग कर रहे हैं सभी आरोपियों के एनकाउंटर की। और साथ ही साथ जो आरोपी हैं उनके घर पर बुलडोजर एक्शन की मांग की जा रही है। सूर्या हत्याकांड का मुख्य आरोपी था असद। असद ने ही सूर्या को फोन करके बुलाया था और उसी भरोसे पर, अपने दोस्त के भरोसे पर सूर्या वहां पहुंचा था। सूर्या जब वहां पहुंचा तो उसको घेरकर उस पे चाकू से ताबड़तोड़ हमले किए गए। जानकारी के मुताबिक असद ने उससे पूछा कि क्या तुमने कभी बकरा हलाल होते देखा है, और उस पर ताबड़तोड़ चाकू से हमले कर दिए। सूर्या वही जो था वो घायल हो गया, चिल्लाया सूर्या, और जब वो भागा तो उसके पीछे भी भागे। खबर ये भी है जो चश्मदीद ने बताई है। उसके बाद जो है घर वाले उसे एक निजी अस्पताल में लेके गए सेक्टर 62 के, और वहां पर एक दिन के इलाज के बाद सूर्या ने दम तोड़ दिया। और तनु चौधरी हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, सूर्या के घर पर ही वो मौजूद हैं, वही उसी इलाके में है। तनु, फिलहाल का क्या अपडेट, क्योंकि खबर ये कि गाजियाबाद का जो खोड़ा इलाका है जहां पर आप मौजूद हैं, काफी हंगामा, हिंदू संगठन के लोग, असद एनकाउंटर में मारा गया, लेकिन अब परिजनों का कहना है कि सभी आरोपियों के घर बुलडोजर चले और बाकियों के एनकाउंटर की भी बात। क्या कुछ हालात हैं वहां की, जरा बताएंगी, दिखाएंगी वहां की तस्वीरें? जी 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 बिल्कुल श्रद्धा, बता दें कि देख सकते हैं आप चारों तरफ जो है पुलिस फोर्स को लगा दिया गया है, जो है डबल नहीं ट्रिपल पुलिस फोर्स लगाया गया। और साथ ही जो भीड़ है हिंदू संगठन की और हिंदू लोगों की, आप देख सकते हैं कि चारों तरफ जो है दूर तक, करीब 1.5-2 किलोमीटर दूर तक ही पूरे भीड़ दिख रहे हैं। और कहीं तक आप देख सकती हैं कि इतनी भीड़ है कि कोई लिमिट नहीं है। और अगर मैं सूर्या के घर की बात करूँ तो सूर्या के घर की तरफ जाना भी बहुत मुश्किल हो गया, क्योंकि वो गली पूरी तरीके से हिंदू संगठन के लोगों से जाम हो चुका है। यहाँ पे जो लोग हैं हम उनसे बात करते देख सकते हैं कि यहाँ पे लगातार जो है नारा लगाया जा रहा है हिंदू संगठन की ओर से, और कहा जा रहा है कि असद का जो इनकाउंटर हुआ है उसके बाद उसका जो पार्थिव शरीर है वो मुझे दिखाया जाए, तभी हमारे आत्मा को संतुष्टि मिलेगी। और साथ ही आपको बता दें कि श्रद्धा, यहाँ के लोग जो हैं लगातार ये मांग कर रहे हैं कि अगर जो लोग हवालात के पीछे हैं उनका भी इनकाउंटर हो, क्योंकि खून के बदले खून चाहिए, किसी को भी इस तरह से बख्शा ना जाए। आसपास के लोगों से बात करिए, हालांकि जो लोग कह रहे हैं कि खून के बदले खून, कानून जो है वो इस हिसाब से नहीं चलता। असद के मेट्रो में तो उसने भागने की कोशिश की थी, उसने वो रुका नहीं और फायरिंग की, तब जाकर मजबूरन जवाबी फायरिंग जो है वो पुलिस को करनी पड़ी और पुलिसकर्मी भी उसमें घायल हुए। आपके आसपास मैं लोगों का जमावड़ा देख रही हूँ, भीड़ देख रही हूँ, क्या मांगे हैं, क्या कह रहे हैं लोग, जरा बात करें। मैं जी यहाँ के लोगों से मैं बात करने की कोशिश करती हूँ कि सर, जिस तरह से आज जो है असद का इनकाउंटर कर दिया गया है, क्या लगता है कि इंसाफ हो गया?
नहीं हुआ, उसकी डेड बॉडी नहीं दिखाई अभी तक उसकी। तो मुझे क्या पता वो एनकाउंटर हुआ कि नहीं हुआ। खाली एक बाइक पड़ी है और 2-3 कारतूस है, बस वो यही है और कुछ नहीं है। क्या पता उसका एनकाउंटर हुआ कि नहीं हुआ, पता ही नहीं अभी तक। तो उसकी डेड बॉडी नहीं दिखाई। तो आई है ना, कोई वीडियो आई है उसकी, हमें तो अभी प्रूफ चाहिए ना। पुलिस ने तो कह दिया एनकाउंटर कर दिया, लेकिन उसका कोई प्रूफ, कोई फोटो वगैरह तो दिखाओ। अभी तक कोई प्रूफ नहीं आया। और बाकी के 6 उनका क्या, उनका भी हमें एनकाउंटर चाहिए, क्योंकि हमारा भाई गया है तो दर्द भी हम भी को। तो कल को आज जिसके साथ हुआ, कल को और किसी हमारे भाई के साथ हो सकता है। तो हमें तो एनकाउंटर चाहिए और इनका प्रूफ के साथ चाहिए। तो पिस्टल दिखाई है और कुछ दिखाई है, मरने के बाद दिखाया किसी को, कौन कहाँ गया कौन नहीं गया है? अपने भाई को मार दिया, कौन किसका क्या है, कोई किसी का नहीं है। ये बंदे को मार दिया, वो बंदा कहाँ है? दिखाओ तो हमें भी तो पता चले कहाँ गया वो बंदा, पता भी तो होना चाहिए। काका हाँ बिल्कुल आपकी बात जो है देख सकते हैं। श्रद्धा लगातार जो है मांग की जा रही है कि शरीर को दिखाई जाए। चाचा, जिस तरह से आज सूर्या को जो है हर कोई श्रद्धांजलि दे रहा है, आज उसको जो कातिल है असद, उसको मार दिया गया, इनकाउंटर में ढेर कर दिया गया, क्या लगता है, संतुष्टि मिली? हमको ऐसा लगता है कि जब भी कभी इनकाउंटर होता है, जब उसको गोली लगती है, उसको जमीन पर गिरा दिखाया जाता है, उसका फोटो दिखाया जाता है। उसमें बाइक दिखाई जा रही है। तनु एक सवाल पूछिए तो, क्या पुलिस की कार्रवाई पर इनको भरोसा नहीं है? इनको पुलिस पर भरोसा नहीं है? क्या है क्या नहीं है? जी बिल्कुल बिल्कुल जी, अभी तक बिल्कुल है। क्या आप लोगों को लगता है जो पुलिस जो है, यूपी पुलिस जो कार्रवाई की है, बाबा का लगातार कहा जाता है कि उनमें जो है इंसाफ मिलेगा, योगी आदित्यनाथ हमेशा कहते हैं, क्या लगता है कि आप लोगों को प्रशासन पे शक है? अभी तक वो पुलिस के, लेकिन हमें प्रूफ तो चाहिए ना, जो हाँ एनकाउंटर हुआ है उसके प्रूफ तो चाहिए। एक वीडियो, थोड़ी सी क्लिप जो हो वो तो हो वो क्या हमारा कोई नशेड़ी हो, किसी को दिखा दे, ठीक है। आप लोग की बातों बांग्लादेश में हमारा हिंदू जलाया गया, वैसा हमें देना है। यहाँ पर मरा हुआ दिखाएं कि हाँ वो मरा हुआ है, वो चीज हमें दिखाए ना, वो कैसे क्या है उसकी पिक दिखाओ। पिक कहाँ से अल्लाह बन गया है? वो अल्लाह की फोटो देखी है तुमने तो उसकी कहाँ से देखोगे? अल्लाह बन गया मरने के बाद, वो अल्लाह बन गया वो। और ये बार-बार लोग यहाँ पे कह रहे हैं भाई हिंदू ठीक है, ये थोड़ा अलग एंगल जा रहा है। हिंदू तो अपने घर तनु मैं रोकना चाहूंगी। सीधी सी बात इतनी है कि लोगों में अभी कहीं ना कहीं भ्रम है। आप बिल्कुल अभी भी जो है पूरी तरीके से श्रद्धा जो है आक्रोश है, और हर किसी का जो है बार बार जो है सवाल किया जा रहा है और ये एंगल उठाया जा रहा है। यहाँ पे हर कोई, जितने लोग यहाँ पे आए हो, चाहे हिंदू संगठन हो, चाहे प्रशासन हो, और चाहे मैं कहूँ सूर्या की माँ है और उसके फैमिली मेंबर, रिलेटिव्स, हर किसी के मन में एक ही सवाल है कि अगर इनकाउंटर हुआ है तो इनकाउंटर का तस्वीर दिखाई जाए और असद का जो है पार्थिव शरीर दिखाया जाए, जिससे कि मेरे दिल को संतुष्टि मिले। उसकी माँ कह रही कि मेरा बेटा तो चला गया, वो वापस नहीं आएगा, लेकिन मेरे बेटे की जो हत्यारा है वो उसका शरीर दिखाया जाए कि अगर उसका इनकाउंटर किया गया है प्रशासन की तरफ से तो मैं देख सकूं। और साथ ही यहाँ पे जितने लोग हैं वो भी लगातार यही मांग कर रहे हैं। और साथ ही हिंदू संगठन का कहना है कि यहाँ के आसपास के जितने भी मस्जिद है, मज़ार है, उन्हें बंद कराई जाएगी और इस बार का जो है या फिर अगले कई बार का जो है नमाज नहीं पढ़ने देंगे, तब तक नहीं पढ़ने देंगे जब तक जो है इंसाफ नहीं मिल जाएगा। जो हवालात के क्योंकि पीछे लोग ये हैं, जो उनके स्थिति साथ आप भी कड़ी बता रही हैं कार्रवाई तनु, ये परेशान करने वाली बात है। इसलिए परेशान करने वाली बात है क्योंकि यहाँ पर माहौल ख़राब हो सकता है। इसलिए अब ये देखना होगा तनु कि पुलिस कितनी जल्दी जो है इस पूरे जो ये पूरा घटनाक्रम हुआ, हत्याकांड हुआ है, माफ़ कीजिएगा, ये पूरा जो हत्याकांड हुआ है इसको कैसे इसका निपटारा करेगी, कैसे पुलिस अब इस पर कार्रवाई करती है। आज एक कार्रवाई हुई है, लेकिन अभी जो वहाँ पर लोगों का मिजाज है उसको देखकर तो समझ में आ रहा है कि उनको सबूत चाहिए, उनको वो तस्वीर चाहिए असद के शव की, जिसको देखकर वो इस बात को की पुष्टि कर सके कि हाँ भाई असद मारा गया है। और मुझे लगता है वहीं तक मामला शांत नहीं होगा तनु। असद का शव अगर दिखा दिया जाएगा तो उनकी मांग उससे ऊपर है कि बाकी सबका भी एनकाउंटर हो। हालांकि कानून इमोशंस के हिसाब से नहीं चलता। बिल्कुल श्रद्धा, आपकी बात बिल्कुल सही है कि कानून जो है वो बिल्कुल इमोशंस पे नहीं चलता है, लेकिन जिसका बेटा गया है उसे ये चीज़ पता होगी। और जिस तरह से उनके माँ का बार बार जो है कहा जा रहा है कि एक छोटी सी कहासुनी थी जिसे मैंने अपने बेटे को खुद घर में बिठाकर समझाया था, घर में अपने बेटे को बंद किया था, उसके बाद जो है इन सब का 8 महीने पहले ही सारी चीज़ें सॉर्टेड हो गई थी। लेकिन बकरा ईद वाले दिन इसे जो है दोस्ती के नाम पर बुलाया गया, भरोसे का कत्ल हुआ है। आप सोचिए, दोस्त आ रहा, आप किसी पर भरोसा नहीं कर सकते, भरोसे
भरोसे का कत्ल किया गया है, बाकायदा भरोसे के नाम पर जो है बुलाया गया उसे, उसके साथ जो है मुझे डिटेल उसका हलाला बताइए, किया 8 गया। और महीने पहले हुआ क्या था? कुछ डिटेल है, क्योंकि आपकी बात हुई है ना उनकी माता से भी। 8 महीने पहले जो सूर्या की माँ बैठाकर समझाने वाली बात करी, जिसका जिक्र आपने अभी किया, क्या कुछ हुआ था 8 महीने पहले? क्यों इनमें आपसी विवाद हुआ था? जी श्रद्धा, आपको बता दें कि जिस तरह से उनके माँ का कहना है, सूर्या के माँ ने बताया कि जो छोटी सी बात थी, जो हर बच्चों में होता है नोक-झोंक, फ्रेंडशिप में बहुत नॉर्मल सी बात थी, इन लोगों का नोक-झोंक हुआ। उसके बाद जो है बाकायदा उसकी माँ ने अपने घर में बुलाया कि कोई बात नहीं है, लड़ाई झगड़ा करके कुछ नहीं मिलेगा, तुम सब एक हो जाओगे, नॉर्मली बात करो, ख़त्म करो, मत मिलो। ये अपने बेटे को उसने बहुत नॉर्मल तरीके से घर में बंद भी कर दिया था, आराम से समझाया था, लेकिन उसके बाद भी कुछ महीनों के बाद जो है ये फिर एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, दोस्ती बनाते हैं, और उसके बाद देखते ही देखते जब बकरा ईद आता है उस दिन इसे दोस्ती के नाम पर बुलाता है, घर पर जो है ईद का न्योता देता है कि घर पे आओ। जब ये मिलने के लिए जाता है तब इससे सवाल किया जाता है कि क्या तूने कभी बकरा हलाल होते देखा है? तो इसका सवाल सूर्या दो ने कहता है, चीजें नहीं, तनु, मैंने मुझे नहीं यहाँ पे देखा। 2 उसे चीजों की सीधा क्लैरिटी ना इफ ना मुझे बट बता दीजिए। एक तो ये जो लाइन अब बार बार चल रही है कि क्या तुमने कभी बकरा हलाल होते हुए देखा है, तो ये किसने बताया? ये कि उसने ऐसा किया था क्योंकि जब सूर्या लहूलुहान हो गया होगा तो जाहिर है उसकी ये हालत नहीं होगी, तो ये वहाँ पर कोई चश्मदीद था जिसने बताया कि उसने ये बोलकर उसका मर्डर किया? और एक और चीज़, क्या असद के परिवार से कोई रिएक्शन, कुछ इस तरह की खबर आपके पास है, कोई जानकारी? जी बिल्कुल नहीं श्रद्धा। पहले दूसरे सवाल का मैं जवाब देना चाहूँगी कि असद की जो फैमिली है वो अभी भी कहीं पे भी दूर दूर तक नज़र नहीं आ रही है, ना मीडिया से बात करनी, क्योंकि मैं असद के घर पे गई थी, लेकिन उसके घर के गली पे ही सारी चीज़ें जो है वो बंद किया गया है। आप देखिए, आप पुलिस प्रशासन की तरफ से जो है अब लोगों को थोड़ा साइड कराया जा रहा है यहाँ पर। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि असद के फैमिली से जो है किसी भी तरीके से कोई बयान नहीं दिया जा रहा है, ना ही वहाँ पर कोई मीडिया पहुँच पा रही है, क्योंकि उसका घर और गली जो है वहाँ पर एक थोड़ा सा पैकिंग टाइप में आ रहा है। और साथ ही आपको दूसरे सवाल का, पहले सवाल का जब मैं जवाब देते हुए जाती हूँ कि पहले सवाल में जब आपने कहा कि क्या तुमने बकरा हलाल होते हुए देखा था, ये सवाल जो है उसकी माँ ने बताया, और उसके जीजा का भी कहना है कि जब उसे हल्का सांस और लहूलुहान हो चुका था वो, फिर भी उसने जो शायद एक बयान में उसकी माँ का कहना है कि मेरे बेटे ने ये लास्ट सवाल बताया था कि तूने हलाल होते हुए देखा था। आखिरी दम में उसका एक ही सवाल मतलब ये शब्द था कि बकरा हलाल होते देखा है, मैंने नहीं बोला। उसके बाद जो है चाकू लगी। उसके बाद सूर्या ने मतलब सूर्या के ये बिल्कुल ये सूर्या के का सेंटेंस था। ये बात मैंने इसलिए पूछी क्योंकि भारत एक्सप्रेस एक जिम्मेदार चैनल है और ये पता होना चाहिए कि ये लाइन कहाँ से आई, क्योंकि अपने आप में बहुत सारे एंगल्स क्रिएट कर देती है लगातार हिंदू संगठन। और ये मामला ऐसा है कि चाहकर भी हम ऐसा नहीं कह सकते कि इसमें हिंदू मुस्लिम हो रहा है, क्योंकि हिंदू संगठन वहां पर पहुंचे हुए हैं, आसपास के लोग हैं। जरा बात करिए, एक चीज और पूछेगा, क्योंकि जब से ये पूरा हत्याकांड हुआ है कैसा माहौल खोड़ा का हो गया है, क्योंकि जाहिर है काफी तनाव है वहां पे, लोगों को कितनी परेशानी। जी श्रद्धा, आपको बता दें कि सुबह जो है 7 बजे से जो मेरी मौजूदगी है, आप 7 बजे की स्थिति और अभी की स्थिति देख लीजिए, करीब करीब 1 बज गया है। और इस समय भी पूरे तरीके से जो है यहाँ पे पूरे चारों तरफ जो है जय श्री राम का नारा लगाया जा रहा है, सूर्या को इंसाफ दिलाइए, और जो है लगातार हिंदू संगठन की ओर से। और यहाँ पे इतनी भीड़ है श्रद्धा की, आप मेरे चारों तरफ आप देखने की कोशिश कीजिए, भीड़ ही भीड़ है। और साथ ही जिस गली में सूर्या का घर है वहाँ तो जाना भी मुश्किल हो गया है अब तो, क्योंकि इतनी ज़्यादा यहाँ का जो हालात है वो पैनिक हो गया है। और यहाँ पे पुलिस फोर्स जो है पहले जो है नॉर्मल लगाई थी, अब जो है डबल पुलिस फोर्स लगाई गई है। तो कई लेयर्स में यहाँ पर अब पुलिस की मौजूदगी है, जैसा कि तनु बता रही हैं, और भारत एक्सप्रेस की टीम लगातार वहां पर मौजूद है, पल पल का अपडेट आप तक पहुंचा रही है। सूर्या के घर से पल पल का अपडेट आप तक पहुंचा रही है, क्योंकि अब जो है काफी तनाव का माहौल है। सभी आरोपियों के एनकाउंटर की बात जो है वो परिजन कह रहे हैं, बुलडोजर कार्रवाई हो ये कह रहे हैं, और साथ ही साथ असद के शव की तस्वीर दिखाई जाए ताकि पुष्टि हो पाए, ये भी कह रहे हैं। तनु, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए।